नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्या सर्वे समरम्भः कमा संकल्पा वर्जिता ज्ञानाग्निदग्धा कर्मणं तम आहु पंडितम बुधा. One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire for perfect knowledge. जो इंसान, one is understood to be in full knowledge, उस इंसान को ज्ञानी माना जाता है जिसके हर एक काम, एवरी एंडिवर इज डिवॉइड ऑफ डिजायर, कोई आशा रखता नहीं है, कोई इच्छा के बिना होता है। किस चीज़ का इच्छा? सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद को मतलब खुद के स्वार्थ या खुद के इच्छाओं को पूर्ण करने की जो होती है ना, कि मैं ये कर रही हूँ ताकि मेरा ये विश पूरा हो जाए, मैं ईश्वर को साधना कर रही हूँ ताकि मुझे ये मिल जाए, मैं किसी को खाना दे रही हूँ ताकि मुझे पुण्य मिल जाए। इस चीज़ के अतिरिक्त जो करते हैं, मुझे उसको खाना देना है क्योंकि उसको खाना चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको, तो मैं कर रही हूँ। मुझे ईश्वर का साधना करना चाहिए क्योंकि ईश्वर का साधना करना इज़ अ गुड वर्क। कुछ अगर आप एक्सचेंज ऑफर जैसा करेंगे ना, कि मुझे ये करना है ताकि मुझे ये मिल जाए, ताकि मुझे मेरा ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तब वो काम एक नॉलेजेबल इंसान का नहीं होता है, वो काम सही से होगा भी नहीं। मतलब वो टेम्परेरीली ही मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसको एक डील के तरीके से देख रहे हो ना। जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ भी करोगे, बिना कुछ चाहत रखते हुए, क्योंकि वो काम उस टाइम करना ज़रूरी है ना, आप कर सकते हो, एंड वो काम करना अच्छा है, तो फिर वो काम एक सही काम होता है, एंड वो एक ज्ञानी का काम होता है। ही इज सेड बाय सेजेस टू बी अ वर्कर for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. He is said by sages, मतलब साधु उनको क्या बोलते हैं? To be a worker for whom the reactions of work have been burnt up, जिसको कोई भी काम के रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो कर रहा है इस भाव से नहीं कि मुझे इसके अतिरिक्त कुछ मिलेगा। मैं अगर किसी को हेल्प कर रही हूँ इस भावना के साथ में कि वो भी मुझे हेल्प करे, तो फिर उस हेल्प का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करते जाता है, या फिर कोई अच्छा काम करते जाते हैं, या कोई भी काम करता है बिना किसी स्वार्थ के, वो परफेक्ट नॉलेज में होता है, वो ज्ञानी होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे हर एक चीज़ में अगर बिजनेस ही देखना है, डील जैसा ही सोचना है, तो फिर चीज़ें एकदम डिफरेंट हो जाएगी। आपको हर एक चीज़ में वो शांति, वो सुख महसूस ही नहीं होगा। आपको हर एक चीज़ में फ़ायदा के बिना काम करने का मन ही नहीं होगा, तो फिर आप सही काम कर पाओगे ही कैसे? यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Only a person in full knowledge can understand the activities of a person in Krishna consciousness, because a person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of sense gratificatory propensities. It is to be understood that he has burnt up all the reactions of his work by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. तो जो इंसान जो ज्ञानी होता है, वो कृष्ण कॉन्शियस में रहने वाले लोगों को समझ पाते हैं। एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? वो हमेशा ही हर एक काम को बस करते हैं निस्वार्थ भाव से, कभी भी ऐसा सोच कर नहीं करते जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मुझे इसके बदले में मिलेगा क्या। ही इज एक्चुअली लर्नड who has attained to such perfect knowledge. वो बहुत ही ज्ञानी है जो इस perfect knowledge तक पहुंच चुका है। Development of this knowledge is eternal servitorship to the Lord is compared to fire. ऐसे development of this knowledge, ये knowledge जब आप develop कर लेते हो, जो इटर्नल सर्विस जो होता है लॉर्ड को, या कण कण में ईश्वर होता है ना, तो उनके हर एक कण को सर्व करना, जो कि हम मतलब जीवों में ईश्वर को देख पाना, ना कि मूर्तियों में, तो जो ऐसे कर पाते हैं, टू द लॉर्ड इज कम्पेयर टू फायर, वो आग के जैसा एकदम प्रकाश लाते हैं। जो किसी की जिंदगी में खुशियाँ ला पाए, वो आग के जैसा प्रकाश लाते हैं, तो उनको फायर के साथ में कंपेयर किया जाता है। सच अ फायर वंस किंडल्ड कैन बर्न अप ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस टू वर्क। वो हर एक नेगेटिविटी को, हर एक रिएक्शन को बर्न कर सकते हैं अपने पॉजिटिव ऊर्जा से, अपने पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव सोच से। वो हर एक नेगेटिव थॉट को एकदम ही तबाह कर सकता है, एंड पॉजिटिव रेडिएशंस को फैला सकता है।
तो यही तक था श्लोक नंबर 19, जो हमें यही सिखाता है कि कोई भी काम करो तो हर एक चीज़ का फल आशा ना करो, हर एक चीज़ का क्या रिएक्शन है, अगर कुछ रिएक्शन नेगेटिव भी मिलता है उसमें ध्यान ना दो। अच्छा काम है, अच्छा काम करते रहो। अगर आप किसी के साथ में किसी के लिए अच्छा करते हो एंड वो अगर आपके साथ में बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छाई छोड़नी पड़ेगी। आप अच्छाई करते रहो, चाहे उसके साथ हो, बाकियों के साथ हो। अच्छा करते 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 कहीं ना कहीं तो इफेक्ट गिरेगा ही। एक पत्थर पे भी पानी चलते चलते कुछ साल या कुछ दिन या कुछ महीने जैसे भी फ्लो होगा, उसमें एक लाइन आ जाएगा, उसमें एक दाग आ जाएगा। तो आप जितना अच्छा है, अगर आप किसी के रिएक्शन से तुरंत मुंह मोड़ लिए, अगर वो पानी जाना बंद कर दिया, तब तो वहाँ पे छाप छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छे थॉट्स डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, अगर थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा फिर से आप पॉजिटिव में आ जाएंगे, मतलब कुछ दिन के लिए वो पानी जाना बंद भी होता है, फिर से चलने लगता है, तो उसमें छाप छोड़ेगा ही। तो अपने अच्छे कामों को किसी भी रिएक्शन से, किसी भी प्रभाव में आके, किसी भी इन्वायरमेंट में आके छोड़ने का सोचिए कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, अच्छा जिसके लिए कर रहे हैं वो नेगेटिव भी सोचे, फिर भी आप मन में प्रेयर करते हुए, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहिए, खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहिए, ईश्वर से कनेक्ट करते रहिए। चीज़ें अच्छी होंगी, हमेशा ही होंगी, ऐसे ही काम होता है। यही तक था श्लोक नंबर 19 भगवद गीता चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम श्लोक 20 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।